नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होने वाला है। तो सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं पे और आगामी जो परीक्षाएं हैं इस पर आधारित सामान्य ज्ञान कुछ संग्रह हम करेंगे। तो कुछ दिन पहले 22 जुलाई को भारतीय झंडा दिवस के रूप में मनाया गया था कि भारत का जो झंडा है उसको उसी दिन लगता है डिजाइन किया गया था। तो इसी के रूप में स्वीकृति मिली होगी, तो इस पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सीधे हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। 2:3, 3:5, 1:2, 2:2, 2:5। तो यहाँ पे 2:3 इसका सही उत्तर होगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 2:3 है, जहाँ ध्वज की लंबाई चौड़ाई की 1:1.5 गुना है। तो अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। 20 तिलियां, 24 तिलियां, 28 तिलियां, 32 तिलियां। तो 24 तिलियां इसका सही उत्तर होगा। तिरंगे के बीच में अंकित अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के 3 तिरंगे क्या दर्शाती है। एकता, शांति, प्रगति, सत्य, शांति, साहस, प्रेम, त्याग, ईमानदारी या फिर विश्वास, वीरता, बुद्धि। तो यहाँ पे सत्य, शांति, साहस इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग सत्य, शांति और साहस को प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए किस कपड़े का उपयोग किया जाता है। कपास का, जूट का, रेशम का या फिर खादी का। तो यहाँ पे खादी इसका सही उत्तर होगा। 2021 में ध्वज संहिता में संबोधन से पहले ध्वज को कानूनन केवल खादी से बनाया जाता है। इस विशेष प्रकार का हाथ से काता हुआ कपड़ा या रेशम जिसे महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया था। ध्वज के निर्माण की प्रक्रिया का या विदेशन भारतीय मानक यूरो द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में गहरे नीले रंग का क्या महत्व है। साहस का, शांति का, श्रद्धा का या फिर देशभक्ति का। तो यहाँ पे साहस इसका सही उत्तर होगा। सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक नेवी ब्लू चक्र है जो देश के साहस चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किस वर्ष अपनाया गया। 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1951 में। तो यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उस दिन से राष्ट्रीय ध्वज रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर। तो पिंगली वेंकैया इसका सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जिसे पहली बार 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया गया था, पिंगले वेंकैया द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज को हरा रंग क्यों दर्शाया जाता है। आस्था का, वीरता का, प्रजनन क्षमता का या फिर शांति का। तो यहाँ पे प्रजनन क्षमता इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अंतिम पट्टी हरे रंग की है, जो कि भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के किस ओर अशोक चक्र स्थित है। बायां, दमदार, केंद्र या फिर शीर्ष। तो यहाँ पे केंद्र इसका सही उत्तर होगा। सफेद पट्टी के मध्य में एक गहरे नीले रंग का चक्र है जो कि चक्र प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न, अशोक चक्र में 22 तिलिया का महत्व क्या है। दिन के 24 घंटे, भारत में 24 राज्य, धर्म के 24 सिद्धांत, धर्म की 24 नदियाँ। तो धर्म के 24 सिद्धांत इसका सही उत्तर होगा।
तिलियां धर्म के 24 सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार थी? नेहरू समिति, पटेल समिति, संविधान सभा ध्वज समिति, गांधीवादी समिति। तो यहाँ पे संविधान सभा ध्वज समिति इसका सही उत्तर होगा। श्रीमती सूर्या बंदरुहीन तवैया द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर को अतत 17 जुलाई 1947 को ध्वज समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और स्वीकृति किया गया था कि वह एक प्रतिष्ठान कलाकार थी और उन्हें पीटी बीएचएल को माना गया था। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय ध्वज भारत के ध्वज के समान है? इटली, मैक्सिको, आइवरी कोष्टक, आयरलैंड गणराज्य। तो यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत और आयरलैंड गणराज्य के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे और एक जैसे दिखने वाले सफ़ेद और हरा पट्टी एक जैसा दिखता है, जबकि भारत के झंडे में केसरिया रंग की जगह आयरलैंड के झंडे में थोड़ा अलग नारंगी रंग दिखता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आधिकारिक आकार क्या है? 750 गुना 500 मीटर मिलीमीटर, 900 गुना 600 मिलीमीटर, 1000 गुना 700 मिलीमीटर, 1200 गुना 800 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 900 गुना 600 मिलीमीटर इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आधिकारिक आकार 900 गुना 600 मिलीमीटर है, जिसकी उच्चतम अनुपात 2:3 चौड़ाई से लंबाई तक है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र का डिजाइन किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, पिंगली वेंकैया, लाल हंसराज। तो यहाँ पे लाला हंसराज इसका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया को लाल और हरे रंग के बैगन पर झंडा डिजाइन करने का काम सौंपा था, जो कि लाला हंसराज ने चरखे की अवधारणा को गति दी थी। चरखा को अशोक चक्र कहा जाता है क्योंकि यह अशोक के कई अभिलेखों पर दिखाई देता है, जिसमें इसे उल्लेखित अशोक का सिंह महत्व है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र को अंग्रेजी में क्या नाम दिया जाता है? न्याय का पटिया, व्हील ऑफ ड्यूटी, धर्म चक्र, धार्मिकता की घूमती हुई डगरियां। तो व्हील ऑफ ड्यूटी इसका सही उत्तर होगा। अशोक चक्र धर्म चक्र का चिंतन है, जिसे 24 तीलियां से दर्शाया गया है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, यह कौन सा कथन है? एक ध्वज एक झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सचिंद्र प्रसाद बोस, शकुन मिश्रा, पिंगली वेंकैया, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे पिंगली वेंकैया इसका सही उत्तर होगा। भारत के झंडे के चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? 1932 में, 1935 में, 1942 में, 1947 में। तो 1947 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का 2:3 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। झंडे के बीच का एक चक्र अशोक चक्र से लिया गया है। इस चक्र का व्यास ध्वज की सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के 3 गुना से ज़्यादा होता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना अब अपराध की श्रेणी में आता है? झंडे को घुटने से नीचे कपड़े के रूप में पहनना, प्लास्टिक का झंडा फहराना, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लिए किया जाना, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? हरा, सफ़ेद, केसरिया, लाल। तो यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा, केसरिया। अगला प्रश्न, झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक है? बलिदान का, सच्चाई और विचारों की प्रवीरता का, जीवन की स्मृति का, निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय
झंडा कहाँ पर फहराया जाता है? राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में, आम लोगों के घरों में, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। 26 जनवरी 2002 से फ्लैग कोड बदल दिया गया है। अब भारतीय को कहीं भी किसी भी समय गर्व के साथ झंडा फहराते की आज़ादी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज के फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? अनुच्छेद नंबर 19 सेक्शन ए, अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 21। तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 सेक्शन ए के तहत राष्ट्रीय ध्वज के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है। देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, भारतीय ध्वज संहिता। सिर्फ ए सही है, ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, भारतीय ध्वज संहिता, इसको हिंदी में नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकता है। तो ये जो है भारतीय ध्वज संहिता और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये इसका जो है ना, फ्लैग कोड इंडिया का जो है राष्ट्रीय ध्वज संहिता हिंदी में कहा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अध्ययन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।